सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 20 नवंबर 2021 को लेकर के। पहला क्वेश्चन शेयर करने से पहले हम आपके साथ जो टॉपिक्स लिए गए हैं, जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर 3 फार्म बिल्स विच वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इसके बारे में क्वेश्चन है। और उसके बाद है प्रोजेक्ट संभाती और IITF, BSF, KR विजयन, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, जी हाँ, और डिफेंस आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये है। और उसके बाद है इंडियन पुलिस फाउंडेशन सर्वे, और पेंग शुई के बारे में हम जानेंगे, और फिर कमला हैरिस, और फिर लास्ट में अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में। तो ये 10 टॉपिक्स के साथ ही हम आप आते हैं, आपके साथ पहला क्वेश्चन शेयर करते हैं। जी हाँ, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, तो ये है 3 फार्म बिल्स वेर पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन बजट सेशन जनवरी या फरवरी टू मई, मॉनसून सेशन जुलाई टू अगस्त सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? चूँकि 2020 में 3 फार्म बिल्स को पास किया गया था, तो ये आपको पता ही होगा। और इसका जो आंसर है वो है मॉनसून सेशन। जी हाँ, मॉनसून सेशन इज़ द आंसर। सो यहाँ मॉनसून सेशन 2020 में इसको पारित किया गया था, और तब से लेकर के लगातार चल रहे थे प्रोटेस्ट। और अब जा कर के प्राइम मिनिस्टर महोदय द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम फार्म बिल को रिपील करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट of the state government Odisha to address the language issues faced by tribal students in early grades और elementary classes। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जो एलिमेंट्री क्लासेस और अर्ली ग्रेड्स के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को उसके लैंग्वेज सिखाने के बारे में है। तो आपको जैसा कि मालूम होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि एजुकेशन का जो मैयार होना चाहिए वो उसके मदर टंग में होना चाहिए। तो जो एजुकेशन का यानी कि जो एजुकेशन का मदर टंग में होना चाहिए, तो वहाँ पर उड़ीसा में ट्राइबल्स के जो लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस में पढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जिसके इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है: प्रोजेक्ट संभाती, प्रोजेक्ट संहिता, प्रोजेक्ट भाषा, प्रोजेक्ट मातृभाषा। यहाँ पर जो आंसर होगा प्रोजेक्ट संभाती, इसका नाम दिया गया है। जी हाँ, प्रोजेक्ट संभाती इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी था कि हमने आपको बताया था, ले एम्फेसिस ऑन इम्पार्टिंग टीचिंग इन मदर टंग इन प्राइमरी क्लासेस। जी हाँ, और शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट संभाती टू एड्रेस, जैसा कि हमने आपको बताया। और फिर उसके बाद जो वहाँ पर जो ये जो संभाती प्रोजेक्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं यहाँ पर? तो द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक, और अलॉन्ग विद द एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड कल्चर, ये दोनों मिलकर के इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपके साथ, 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, मुंबई, गोवा एंड अहमदाबाद। द आंसर इज हेयर न्यू दिल्ली। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले साल इसका आयोजन नहीं हुआ था। ये आमतौर पर प्रगति मैदान में किए जाते हैं। 1980 से शुरू किए गए हैं ये फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, या 1980। जी हाँ, 1980 में। और ये इसको जो ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन 1, और द नोडल एजेंसी हो गए यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जी हाँ, नोडल ट्रेड प्रमोशन एजेंसी, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये आमतौर पर जैसा कि मैंने कहा इस बार भी होगा कि हो रहा है 14 से 27 नवंबर के बीच में, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इस बार का जो ये है, क्या नाम है, थीम है, वो है आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत इज़ द थीम ऑफ दिस फेयर। चलिए तो हम नेक्स्ट आते हैं। और ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ एरिया ऑफ जुरिडिक्शन अंडर BSF। जी हाँ, अंडर BSF, यानी कि BSF का जो मैटर है उसके एरिया ऑफ जुरिडिक्शन को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से 2 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट के
उस आदेश का। जी हाँ, उसमें पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान ओनली 1 एंड 2। यहाँ पर जो आंसर होगा ओनली 1 एंड 2 होगा। पहले पंजाब ने किया और अब वेस्ट बंगाल ने भी ये रेजोल्यूशन पास किया है। आइए बीएसएफ के बारे में कुछ बातें हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये है बॉर्डर इंडिया से बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आपको मालूम होगा 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। फॉर्मड इन 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1965। और इसका जो मोटो है वो है ड्यूटी अनटू डेथ। इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। और इसके जो गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक्ट लाया गया था 1968 में, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत ये काम करते हैं। और जनरल नेचर जो है इस एक्ट का ये है फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट, यानी फेडरल लॉ भी यहाँ पर लागू होगा। और इसी के तहत इन लोगों ने रेजोल्यूशन लिया है, पंजाब और वेस्ट बंगाल ने। जहाँ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और फाउंडर इनके थे खुसरो फरमोज रुस्तम जी, या खुसरो फरमोज रुस्तम जी। और ऑपरेटिंग एरिया है इंडिया में। हो गया। तो ये हमने जो विकीपीडिया से लिया है और आपके लिए हम लेकर के आए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी यार, ए ग्लोबल ट्रोटिंग टी सेलर KR विजयन डाइज, ये कहाँ गए थे? देखिए, ये KR विजयन के बारे में अभी न्यूज़ में आया, ये बेचारे डेथ कर गए। ये चाय बेचने वाले थे। इन्होंने चाय बेच करके पैसे बचाए और पैसे को और कुछ लोन लेकर के उन्होंने शुरुआत की विदेश यात्रा। और पहली बार इन्होंने ये मिस्र गए और इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ वो घूमते रहे। बाद में उसको स्पॉन्सरशिप भी मिला और स्पॉन्सरशिप के तहत वो अपना विदेश टूर करते रहे। अभी खुद रसिया से फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन पहले ये आए थे और ये अपनी बीवी के साथ, जी हाँ, अपनी बीवी के साथ ये घूमते थे और अभी वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए। ये रहने वाले कहाँ के थे? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। द आंसर इज हियर केरल। जी हाँ, आंसर इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री डे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है कहाँ मनाया गया? ये झांसी में मनाया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। जी हाँ, इसका जो उद्घाटन किया ये राजनाथ सिंह जी ने किया, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही किया है। तो आंसर इज हियर। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे और वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स में उन्होंने भाग लिए। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और नेम ऑफ द वेपन्स है क्या? भारत डायनेमिक लिमिटेड शिप बिल्डिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चेतक, चीता, माजागांव डॉक लिमिटेड प्रोपल्सन सिस्टम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्या कौन सा आंसर होगा? तो आंसर इसका 2 नंबर होगा। जी हाँ, केवल हाल के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और चेतक और चीता का निर्माण हाल ने किया है। भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है ये इन्होंने किया है प्रोपल्सन सिस्टम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल करेंगे। ये अभी उद्घाटन हुआ है झांसी में। और फिर माजागांव डॉक लिमिटेड जो है ये शिप बिल्डिंग का काम करते हैं। जी हाँ, तो ये न्यूज़ में आया था तो हमने आपके साथ शेयर किया। जी हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF, विच स्टेट पुलिस स्कोर्ड द लोवेस्ट एमंग द स्टेट्स एज पर सेंसिटिविटी। जी हाँ, सेंसिटिविटी के लिहाज से कौन सा स्टेट सबसे नीचे है? तो आइए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार। यहाँ पर जो आंसर होगा बिहार होगा, यानी कि बिहार और यूपी सबसे नीचे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सबसे ऊपर है। तो ये बहुत ही निराशाजनक है। आइए, इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। चलिए, जी हाँ, बिहार का तो इसमें हम देख लेते हैं द परसेप्शन स्कोर ऑफ 5.74, बिहार रैंक द लोएस्ट सेंसिटिविटी वाइल द स्कोर ऑफ उत्तर प्रदेश 5.81। इट वाज फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ इन 593, यानी कि नीचे से 3 जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। विद स्कोर ऑफ 811, 8.11 और 8.10 ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टॉप द रैंकिंग हुआ है। जी हाँ, पुलिस रेस्पॉन्सिव के केस में भी
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, और जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम सबसे ऊंचे स्थान पर है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यूएन वांट्स प्रूफ ऑफ वेयर अबाउट ऑफ पेंग शुई हु इज़ अ टेनिस प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, एथलीट। जी हाँ, ये पेंग शुई जो है, पेंग शुई कौन सी प्लेयर है? एक्चुअली में ये टेनिस प्लेयर है। जी हाँ, टेनिस प्लेयर है चाइना की। कहा जाता है कि चाइनीज इनका रेप हुआ, और रेप का जो इस पर के जो आरोप लगाए गए हैं, और उसके बाद से ये मिसिंग हो रहे हैं। जैसे ही एलिगेशन लगाए और यहाँ पर ये मिसिंग हो गए। जी हाँ, ये है वाइस प्रीमियर, फॉर्मर वाइस प्रीमियर पर लगाया गया है, जो कि हैं जांग गाओली। जी हाँ, जांग गाओली। यूएन ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने कि भाई आप बताएं कि पेंग शुई कहाँ है, किस हाल में है। तो ये लापता है। देखिए क्या है। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमला हैरिस। जी हाँ, कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, ये इसके दो स्टेटमेंट यहाँ पर है। मिस कमला हैरिस बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड प्रेसिडेंशियल पावर इन द यूनाइटेड स्टेट। जी हाँ, फर्स्ट वीमेन है फॉर द प्रेसिडेंशियल पावर इन यूनाइटेड स्टेट। सी इज़ ऑलरेडी फर्स्ट वीमेन वाइस प्रेसिडेंट। जी हाँ, वनली ए, वनली बी, बोथ, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज हेयर बोथ इज द आंसर। यानी हुआ ये था कि अभी कमला हैरिस, यानी कमला हैरिस पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही। अभी करीब कुछ घंटे के लिए जो बर्डन साहब चले गए थे अपने इलाज के सिलसिले में, उनकी अनुपस्थिति में। जी हाँ, 1 hour 25 minutes, 1.5 घंटे के लिए लगभग। और वहाँ पर उन्होंने अपना जो प्रभार दिया वो कमला हैरिस जी को दिया। इस तरह से वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हो गई। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन covers a huge area 6.7 million of South America only in Brazil। जी हाँ, तो it is the world's second largest tropical rainforest, famed for its biodiversity। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहा है सब, तो इस पर देख लीजिएगा। वनली ए, वनली बी, वनली बोथ, नन ऑफ द अबव। या इनकरेक्ट मांग रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। अमेजन फॉरेस्ट जो है सिर्फ ब्राज़ील में नहीं बल्कि ब्राज़ील के अलावे और भी कंट्रीज़ में है। और वो कौन कौन से कंट्रीज है आप बताएं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। दूसरा है कि सेकंड लार्जेस्ट नहीं बल्कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो ये इसमें अमेजन के बारे में चिंता जताई गई है कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो घट रहे हैं, ख़ासकर आग के कारण। जी हाँ, आग के कारण। तो आइए कुछ जानकारी हम हासिल करें यहाँ पर। द एरिया डिफॉरेस्टेड इन ब्राज़ील्स अमेजन रीच्ड 15 ईयर हाई आफ्टर 22% जंप फ्रॉम प्रायर ईयर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा। दूसरा ये है कि अमेजन कवर्स द ह्यूज एरिया, इतना साउथ अमेरिका में है जैसा जानते ही आप। ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, फ्रेंच गुयना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। ये इतना है अमेजन फॉरेस्ट का एरिया। और इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फेम्ड फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। और धन्यवाद। जय हिंद।